हेलो दोस्तों, आज डे 13 नहीं 14 है और मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ। और आज घड़ी पहनना भूल गया था, तो जल्दी पहले आज का टारगेट देखता हूँ। तो जो डे 13 का एक टारगेट था गणतंत्र दिवस, वो वाला छूट गया था, तो उसको पूरा करेंगे और फिर डे 14 का टारगेट पूरा करेंगे। तो पहले जो SPD मैगजीन में 76वें गणतंत्र दिवस और पढ़ना था और वर्ड ऑफ द ईयर इसको याद करना था, तो इसको अच्छे से याद करता हूँ। फिर इसके बाद आज का जो टारगेट था डे 14 का, उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये कर लेता हूँ 76वां। तो ये डे 13 कंप्लीट हो जाता है। डे 14 आज से शुरू करेंगे। तो इसमें घटना चक्र चैप्टर 1 2 3 करना था मॉडर्न हिस्ट्री से, तो निकालते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 1 2 3 जो था यूरोपियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ जो युद्ध होता है, ये है यूरोपियों का आगमन देखिए। और फिर उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज शायद था वो वहाँ तक करना था। तो इसको जल्दी करते हैं। इसको कर लेते हैं। करीब 100 क्वेश्चन रहता है। इसको अच्छे से 1 घंटा में करते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सारे MCQ, सारे नोट्स और PYQ का एनालिसिस कर लेते हैं। 1 2 3 सारे कंप्लीट हो जाते हैं, 1 घंटा लगता है। और साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है क्लास 10th के NCERT से, क्योंकि हमने प्रकाश वाला और प्रकाश प्रवर्धन पढ़ लिया था, तो विद्युत अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो इसको निकालते हैं और अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत चैप्टर है। विद्युत चैप्टर में अच्छे से सब पढ़ना है और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें सब कुछ दिया रहता है और लास्ट में सारांश जो रहता है, सारांश में इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं। NCERT पढ़ने बैठ जाते हैं हम। विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन सारे NCERT के लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उसको अच्छे से पढ़कर उसको ख़त्म करते हैं। और जो उसमें इम्पोर्टेंट तो पूरा लाइन ही है, लेकिन फिर भी उसी में सर्कल और हाईलाइट पेन से करते रहते हैं और अच्छे से उसको पढ़कर उसको ख़त्म करते हैं। फिर आज का साइंस का जो चैप्टर रहता है, इसको अच्छे से एक एक करके सारे ख़त्म करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और विद्युत चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो जो टारगेट नंबर 2 था ये कंप्लीट हो गया। अब पॉलिटी घटना चक्र से चैप्टर 6 7 और 9th 11th था शायद, 6 7 और 10 11 6 7 और 10 11 है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 7 और 10 11 जो MCQ जो PYQ इसके संविधान के अनुच्छेद दिया है 6 में, और इसमें अनुसूचियाँ दिया है 7 में। 6 7 के बाद 10 11 10 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है शायद, और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इन सबको कंप्लीट करने में हमको 1.5 घंटा या 2 घंटा लगता है शायद। समय नहीं देखते हैं, पढ़ते रहते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से। सारे MCQ, सारे PYQ जो है उसका एनालिसिस अच्छे से करते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक था 10 चैप्टर में। तो आज का जो 3rd टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और SPD से इसरो के प्रमुख मिशन और आगामी मिशन करना था। और 326 से ये जो है इसरो का मिशन यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 23-24 का, और पीछे जो MCQ दिया है। तो इसको करते हैं, इसको आधा घंटा लगता है। फिर ये अपने से जो याद किए हैं वो सारे टिक लगाते हैं और 300 से 350 सारे क्वेश्चन के लगाते हैं, पढ़ के एक एक क्वेश्चन का आंसर। और सारे आंसर जो हमको याद रहता है वो सारे अच्छे से, क्योंकि हर मंथ में ये रिपीट करते हैं कुछ क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट मैगजीन में रिपीट करने लगता है, तो हमको याद रहता है।
तो उसी में क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। लास्ट में इसका आंसर मिलाएंगे। हमको जहाँ तक लग रहा है, देखिए आप, इसलिए कि हम तो वॉइस ओवर बाद में कर रहे हैं इसलिए हमको पता है 2-3 क्वेश्चन ही केवल गलती हुए थे मेरे, और इसलिए कि ये पिछले मंथ का मैगजीन का सारा रहता है MCQ। और यहाँ पर देख सकते हैं हम 333-32 लगा रहे हैं। यहाँ पर कैमरा हिलने लगता है तो उसको सही करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, हम जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। ये वाला हमको सब याद है, पिछले मैगजीन का ही है, तो इसको लगाना आसान रहता है। आप भी ट्राई करिए, स्पीडी मैगजीन लीजिए, उसके पीछे जो MCQ दिए हुए रहते हैं उसको एक बार पूरा याद कर लीजिए, और फिर अगले मंथ का मैगजीन लीजिएगा तो उसमें 100 क्वेश्चन छोड़ के सारे वही क्वेश्चन रहते हैं 700। तो उसको अपने से खुद से ट्राई करिए लगाने का, और फिर देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय दीजिए, उसको अच्छे से याद करिए। यहाँ से 10 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने 350 तक कर लिया है, अब मिलाएंगे कि कितना सही है। यहाँ पर पीछे आंसर है, यहाँ से मिलाते हैं। तो मिलाने के क्रम में हमको केवल 3 ही क्वेश्चन जो है वो गलत मिलते हैं, गलत लगाए होंगे। यहाँ पर जो था मिजोरम राज्य की स्थापना जो 20 हमने लगाया था, और ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और ये कौन सा आयुष्मान भारत से जुड़ा है केंद्र शासित प्रदेश। ये तीनों मेरे को केवल गलती हुए थे, तो उसको हम अच्छे से याद करेंगे। तो और यहाँ पर इसरो के आगामी मिशन और इसरो के मिशन, ये हम अच्छे से याद कर लेते हैं। उनको याद करने में आधा घंटा लगता है। तो यहाँ पर डे 14 का हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, और वो जो टेस्ट था वो टेस्ट सर दिए रहते हैं, उसको भी हम लगा लेते हैं। फिर जो हम ये आज का टारगेट किए रहते हैं, आपको पता है बिहार पूर्वावलोकन से करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक रहता है, यूरोपियों का आगमन, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो युद्ध होता है और देसी राज्यों से, ये कर लेते हैं। और फिर इसी बुक से जो विद्युत चैप्टर है उसको भी करते हैं। विद्युत दार देख सकते हैं, आपको यहाँ पर यहाँ तक दिया रहता है और चालकता भी दिया रहता है, तो दोनों को करते हैं। इसको करने में ये देखिए, ये मैसूर राज्य यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता है चैप्टर। सारे चैप्टर दिए रहते हैं हर बुक में, अच्छे से ढूंढिए मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम सारे अच्छे से एनालिसिस कर अच्छे से PYQ का कर लिए हैं। तो ये भी मेरा बुक आज का कंप्लीट हो जाता है। अब शाम हो चुकी है, अब हम घर जाते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हमको, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और फिर ऑटो पकड़कर हम घर चले जाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।